एक जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बबलू चिड़े के साथ रहती थी। पूरे जंगल में वह दोनों बहुत समझदार थे। बबलू चिड़ा, सुनिए ना, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए ना, हम कहीं घूम कर आते हैं। हाँ चलो रानी चिड़िया, हम दूसरे जंगल घूम कर आते हैं। तभी रानी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़ैया जीजू, मेरे जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई है। एक भी फसल नहीं है। हमने सोचा है हम चावल की फसल करेंगे। आप मुझे थोड़े से दाने दे सकते हो? टूनी चिड़िया, मेरे पास तो इतने दाने नहीं हैं, लेकिन कौवे भैया के पास दाने हैं। पर अगर उन्हें टाइम से वापस नहीं करेंगे तो उनका कर्जा कैसे भी चुकाना पड़ेगा। चिड़े भैया, तुम उसकी फिक्र मत करो। जब मेरे जंगल में फसल हो जाएगी तो मैं उनके दाने लौटा दूंगी। अब चिड़ैया कौवे के पास जाता है। कौवा उसे दाने दे देता है। सुनो चिड़ैया, अगर तुमने टाइम से मेरे दाने नहीं लौटाए तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। हाँ कौवे भैया, मैं सब जानता हूँ। मैं जल्दी ही आपके दाने लौटा दूंगा। चिड़िया दाने टूनी को दे देता है और वो ज़मीन में बो देती है, लेकिन फसल नहीं उगती है। ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है। कौवे को बहुत गुस्सा आता है। वो चिड़े के घोंसले पर जाता है। तुमने दाने क्यों नहीं लौटाए? अब मैं तुम्हारी पत्नी रानी चिड़िया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जब तुम मुझे मेरे दाने लौटा दोगे तो तुम अपनी पत्नी को ले जाना। कौवा रानी को अपने पंजे में उठाकर ले जाता है और उसे एक पेड़ से उल्टा बांध देता है। चिड़ा सोचता है। कालू कौवा चिड़े के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। चिड़ैया जीजू, काफ़ी दिनों से बारिश न होने के कारण फसल नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो फसल कभी नहीं उगेगी। अब तो हमारा भरोसा सिर्फ भगवान ही है। तभी जोर से बारिश होने लगती है और कुछ दिनों बाद उनकी फसल लहलहा उठती है। अब टूनी चिड़िया चिड़े को दाने वापस कर देती है और रानी चिड़िया की जान बच जाती है।